Good morning everyone. So today we are going to discuss about one of the focus brand of our organization for financial year 2021, Sifabid range. So Sifabid की हम अगर जो बात करूं, Sifabid की हमने जो पैकेजिंग है वो टोटली चेंज कर दी है। इस साल हम उसको बिल्कुल ही नई पैकेजिंग में लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने इसका सीवी के साथ साथ हमने इसका प्लेन भी लेके आए हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा जो है सीफाबिट 200 टैबलेट प्लेन भी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास क्या आती थी, सीफाबिट सीवी टैबलेट आती थी। देखिए इसकी पैकेजिंग हमने बहुत ही सुंदर इंटरनेशनली हमने जो है इसको कोशिश करी है कि इसका जो लुक दिया जाए वो एक इंटरनेशनल लुक दिया जाए। तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग हमने इसकी अब कर दी है। ऑरेंज कलर हमने प्लेन सेगमेंट को दिया है और जो हमारा ग्रीन सेगमेंट जो अभी ऑलरेडी ग्रीन भी आती है वो हमने सीवी को दिया है। तो प्लेन में हमारी क्या है, सेफोडॉक्सिन 200 mg प्लेन है और 200 सीवी में क्या है, सेफोडॉक्सिन 200 mg एंड क्लेवुलानिक एसिड 125 mg टैबलेट है। तो ये दो हमारे वेरिएंट आ गए टैबलेट फॉर्म में। अगर जो मैं इसका विजुअल पेज की बात करूं तो हमने इस एक ही पेज को दो में डिवाइड किया है ताकि आपको दोनों पेज अलग अलग खोलने ना पड़े, एक ही पेज में आप दोनों ब्रांड्स को डिस्क्राइब कर सको। इसमें हमने बहुत ही क्लियर जो है दोनों की पोजीशनिंग कर दी है ताकि आपको ये क्लियर हो कि कौन से वाला किस सेगमेंट में हमें बताना है। तो अगर जो मैं बात करूं सीफाबिट सीवी 200 प्लेन की, तो हाँ हमने इसका जो पोजीशनिंग करी है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में करी है एंड सीफाबिट सीवी जो टैबलेट है वो उसको हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में उसकी वहाँ पे पोजीशनिंग करी है। तो दोनों की हमने पोजीशनिंग बिल्कुल अलग अलग करी है और दोनों में हमने जो डिटेल्स डाली हैं, यहाँ पे हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की पूरी डिटेल डाली हैं और इस साइड हमने दोनों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और उसी की इंडिकेशंस के बारे में हमने बात करी है। दूसरी हमने जो बात करी है इसमें, जो सीवी के केस में हमने आइडियल स्विच ओवर थेरेपी की बात करी है। आइडियल स्विच ओवर थेरेपी क्या होती है कि जब कोई थेरेपी पेरेंटल से ओरल की तरफ हम लेके जाते हैं। जैसे कोई एंटीबायोटिक है जो पेरेंटल्स में काम कर रहा है अच्छे से, लेकिन अगर जो कोई एंटीबायोटिक जो है, मान लीजिए एमॉक्सिक्लेव का हम इंजेक्टेबल फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन अगर जो सेफोडॉक्सिन देंगे तो वो ओरल में भी उतना ही बेहतर काम करेगा। तो वो हो गया स्विच ओवर थेरेपी कि आप एमॉक्सिक्लेव का इंजेक्शन मत दीजिए, उसको सेफोडॉक्सिन की टैबलेट दे दीजिए, तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। तो दैट्स नोन एज आइडियल स्विच ओवर थेरेपी। तो ये हमारा जो है विजुअल पेज है हमारा जो टैबलेट का। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं ड्राई सिरप की, जो हमने ड्राई सिरप है, ये देखिए ये हमारा जो है प्लेन 100 mg सेफोडॉक्सिन 100 mg का प्लेन ड्राई सिरप है। देखिए ये ऑरेंज कलर में इसकी पैकिंग है। और अगर जो मैं बात करूं हमारे सीवी की, तो जिसमें है सेफोडॉक्सिन 50 mg विद क्लेवुलानिक एसिड 31.25 mg ड्राई सिरप। तो ये हमारा जो है सीवी का ड्राई सिरप है, 30 ml का पैक विद WFI के साथ ये आएगा, वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ ये दोनों पैक आएंगे। तो ये हमारे दोनों हैं ड्राई सिरप्स के पैक। अगर जो इसकी विजुअल की बात करें तो ये भी हमने एक ही में दोनों को यूज़ किया है, एक ही पेज में दोनों को हमने डिवाइड करके बनाया है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि जो हम बात करें कि प्लेन वाला है वो URTI दैट मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में ही हमने इसको प्रमोट करना है, और जो सीवी वाला है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमने इसको पोजीशनिंग दी है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में प्रमोट होगा और ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होगा। तो ये हमारा विजुअल पेज है ड्राई सिरप का। अब हम बात करते हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है या ये होते क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन सी इंडिकेशंस आती हैं और लोअर में कौन कौन सी आती हैं, वो देखते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की। देखिए ये हमारा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें क्या क्या आ जाता है
नेज़ल कैविटी, जो हमारी नाक के पास का जो पार्ट होता है जिसको साइनस भी बोलते हैं, ये पूरा पार्ट को हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। ये वाला पार्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। उसके बाद ईयर का पार्ट आता है जिसको हम मिडल ईयर बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगर जो मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं जिसको फेरेंजाइटिस सॉरी फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे जो डिजीज़ होती है उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। उसके बाद नीचे हम आते हैं, यहाँ पे ये क्या है, हमारा वोकल कॉर्ड है जिसके थ्रू हमारी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो ये सब पार्ट जो आता है, ये पूरा पार्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। ये पूरा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें इंडिकेशन कौन कौन सी आती हैं। पहला आता है जो मैंने बताया कि नेज़ल कैविटी के पास जो रहता है, ये वाला जो पार्ट है इसको साइनस बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सारा पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। आइटिस मीन्स कहीं पे भी वर्ड आइटिस होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन हुआ है। तो साइनस पार्ट में कहाँ है, क्या है, इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसाइटिस। ये क्या है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का डिजीज़ है। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट इज द फेरेंजाइटिस, जो मैंने फेरिंग्स यहाँ पे बताया था, जहाँ जिसको हम टॉन्सिलाइटिस भी उसका भी एक पार्ट टाइम टॉन्सिलाइटिस भी है, जहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं और वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं फेरेंजाइटिस। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, इन्फ्लेम्ड हो गया है पूरा ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ। ये वायरल भी होता है और बैक्टीरियल दोनों होता है। स्फेलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं फेरेंजाइटिस। तो ये भी क्या है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। उसके बाद अगर जो बात करें लैरेंजाइटिस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमारा वॉइस है, वोकल कॉर्ड है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये देखिए, ये पूरा इन्फ्लेम्ड हुआ है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ये पूरा इन्फ्लेम्ड हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं लेरेंजाइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, और कहाँ पे हो रहा है, लैरिंग्स में हो रहा है, तो लेरेंजाइटिस बोलते हैं इसको। क्लियर। तो ये सारा जो ये डिजीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी जो हैं आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की डिजीज़ है। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करता हूँ तो जैसे होती है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया कहाँ होती है, मिडल ईयर जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ये दोनों दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कुछ समय के बाद कुछ समय तक जो डिजीज़ रहती है और फिर क्योर हो जाती है, उसको एक्यूट बोलते हैं। और जो बीमारी या जो कोई डिजीज़ है वो लॉन्ग टर्म तक बनी हुई है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉनिक। तो यहाँ पे अगर जो क्रॉनिक हो जाता है ये, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। और अगर जो कम समय तक रहता है और क्योर हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो ये हो गया, ये सारी जो कितनी ये जो सारी डिजीज़ हैं, ये सब जो हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की हैं। तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको ये सब इंडिकेशन बता रहा हूँ कि अपर में कौन कौन सी आएंगी और लोअर में कौन कौन सी आएंगी। तो ये जो चार मेजरली जो चार ये इंडिकेशंस हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में आती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब हमने बात करी, समझ लीजिए लो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ कि हमने गले तक की बात करी अभी, जहाँ से मेरी वॉइस जो हमारी लैरिंग्स है, वॉइस जहाँ से निकलती है, वहाँ तक क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। मतलब वहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आ गया। उसके बाद अगर जो मैं बात करूँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, तो ब्रोंकाइटिस एक मेजर डिजीज रहती है। ये सब जो डिजीज होती हैं ये लोअर में, मतलब हमारे जो लंग्स के पार्ट्स में होती हैं, जो भी लंग्स की डिजीज होंगी वो सब आएंगी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब ब्रोंकाइटिस क्या हुआ, जो हमारे ब्रोंक्योल्स हैं, ये देखिए ये विंड पाइप है, ये सब ये हमारा ट्रैकिया विंड पाइप, यहाँ से ये पूरा जो है ब्रोंक्योल्स हैं, जिसके पाइप्स दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या हो गया है, ये इन्फ्लेम्ड हो गया है। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो गया है, ये देखिए इन्फ्लामेशन हो गया है और म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ना इन्फ्लामेशन है ना म्यूकस है। लेकिन जब इसको हमने जूम किया तो देखा ब्रोंकाइटिस के केस में क्या हो रहा है, जो हमारी विंड पाइप है या वो इन्फ्लेम्ड हो गई है और म्यूकस उसमें भर गया है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है,
ये हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है जनरली क्रॉनिक भी होते हैं और उसके साथ साथ डेंजरस भी होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर जो हम बात करें निमोनिया की, निमोनिया एक मेजर कंडीशन है पीडिया के केस में तो स्पेशली। तो अगर जो हम इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो इन्फ्लामेशन है लंग्स में, दूसरा ब्रोंक्योल्स में ब्लॉकेज है ड्यू टू म्यूकस। ये देखिए फ्लूइड एक्यूमुलेट, या तो फ्लूइड भर चुका है या फिर म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है। एल्विलाई में, एल्विलाई क्या होते हैं, जो लास्ट एयर सैक्स होती हैं जहाँ पे हमारा एयर जो है वो कनेक्ट होती हैं हमारे डायफ्राम से, और डायफ्राम के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन और आउट होता है, तो वो एल्विलाइज होती हैं लास्ट पार्ट में। वहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है और जो है इन्फ्लामेशन रहता है उस कंडीशंस में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं निमोनिया। ये निमोनिया कंडीशन है, ये हेल्दी लंग्स है, यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, कोई एयर एल्विलाई में कोई वाटर फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, कोई ब्रोंक्यूल में कोई यू कैन से ब्लॉकेज नहीं है और इन्फ्लामेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो सब है। तो ये सब जो कंडीशंस होती हैं ये मेजरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में होती हैं। तो ये हमारी डिफरेंस हुआ लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस का। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन का, सेफोडॉक्सिम का, तो बहुत ही डायरेक्ट और सिंपली वे में ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है। ये क्या करता है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड कर लेता है। जो पीबीपी होता है बैक्टीरिया का, उसके साथ ये बाइंड कर लेता है, तो उससे क्या होता है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। मैंने कल भी बताया था कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, कि वो सेल बाय सेल डेवलप करता है और अपनी ग्रोथ करता है। तो ये क्या करता है, पीबीपी के साथ बाइंड करके ये एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ताकि क्या ना हो सके, क्रॉस लिंकिंग ना बन सके बैक्टीरिया सेल के बीच में। क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगी तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो वीक हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी एकदम। तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो इस वे में सेफोडॉक्सिन काम करता है। लेकिन क्या होता है कि जब क्रॉनिक हो जाता है या बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, बीटा लैक्टमेज रिलीज करता है। ये देखिए बीटा लैक्टमेज रिलीज करता है, जो कि हमारे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करता है। तो उस केस में क्या होता है, उसके साथ में जब हम क्लेवुलानिक एसिड देते हैं तो वो क्या करता है, वो बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करने लगता है, ताकि ये जो है एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को इनहिबिट ना करे और एंटीबायोटिक अपना काम करता रहे और बैक्टीरिया को किल करता रहे। तो इसलिए क्लेवुलानिक एसिड मोस्ट इफेक्टिवली काम करता है, और इसीलिए हमने इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसलिए दिया कि वहाँ पे कंडीशन क्रॉनिक हो चुकी है और वहाँ पे क्लेवुलानिक एसिड और एंटीबायोटिक की कॉम्बिनेशन जो है ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे एज कम्पेयर टू प्लेन एंटीबायोटिक सेफोडॉक्सिन की बात। तो इसलिए हमने इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया है सीवी को एज कम्पेयर टू प्लेन। क्लियर। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसको ज़्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमें डॉक्टर को इतना इस सब बताने की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी अगर जो हम बात करें कि हमने जो इसकी डिटेलिंग जो रेडी करी थी, वो देखते हैं कि हमने जो है उसकी कैसे डिटेलिंग डॉक्टर को करनी है। डॉक्टर, प्रेजेंटिंग यू सिफाबिड एंड सिफाबिड टैबलेट, perfection in combating infection and resistance. So please prescribe Cefabid and Cefabid CV tablet, which contains 200 cefodoxime 200 mg, and in case of Cefabid CV, cefodoxime 200 mg plus clavulanic acid 125 mg. Doctor, Cefabid ensures bacterial eradication up to 96.7%, and cefodoxime shows better efficacy in URTI when compared with amoxiclav. That's why first choice of drug in URTI. Doctor, Cefabid CV ensures clinical efficacy of 97.2% in LRTI because of its broad spectrum bactericidal activity. So doctor, Cefabid CV an ideal option for switchover therapy. So please prescribe Cefabid and Cefabid tablet, the most trusted bid in RTI.
So thank you doctor, please prescribe Cefabid tablet। तो ऐसे हम इसकी क्या है डिटेलिंग करेंगे। अब अगर जो मैं बात करता हूँ हमारे ड्राई सिरप की, ड्राई सिरप की हमारी डिटेलिंग कैसे होगी वो देखिए। डॉक्टर, फॉर एफिकेसी इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन योर पेडियाट्रिक पेशेंट्स प्लीज प्रिस्क्राइब Cefabid और Cefabid CV ड्राई सिरप। डॉक्टर, Cefabid shows less amycin 90 than amoxiclav and least chances of relapse, drug of first choice in URTI। Doctor, Cefabid CV ensures clinical success rate of 97 to 100%, broad spectrum activity in LRTI and minimal chances of resistance। Doctor, Cefabid CV is an ideal option for switchover therapy। Doctor, Cefabid and Cefabid CV dry syrup 30 ml pack comes with sterile water। Doctor, please prescribe Cefabid and Cefabid CV dry syrup, the most trusted bid in RTI। तो ऐसे हम इन दोनों पेजेस की जो है डिटेलिंग करेंगे ताकि हम दोनों को डिस्क्राइब कर सकें कि ये हमारा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए है और जो हमारा सीवी है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए है। ठीक है, तो ये हमारी डिटेलिंग हो गई। उसके बाद अगर जो हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ करी है, जैसे हमने कुछ टर्म्स यूज़ करी हैं इसमें, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला मैंने बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच अकर व्हेन बैक्टीरिया चेंजेस इट्स टू काउंटर ड्रग इट रिजल्ट टू लेस और नो रिजल्ट ऑफ ड्रग ऑन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है कि जब हमारी बॉडी किसी जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है और हम उसके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक खाते हैं, जब हम उसको पूरा उसका डोज उसकी जो डोसेज है वो पूरी नहीं लेते हैं या हम रेगुलरली उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस एंटीबायोटिक को, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। अब वो एंटीबायोटिक हमारे जो है बॉडी में जो बैक्टीरिया है उस पर एक्ट ही नहीं कर पाती है, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है और बैक्टीरिया के उस पर ऊपर कोई असर उस एंटीबायोटिक का नहीं होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल एफिकेसी। इट इज़ अ पैरामीटर टू जज द सक्सेस रेट ऑफ द ड्रग। क्लिनिकल एफिकेसी क्या होता है कि जब हम किसी ड्रग को किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट दे रहे हैं और उससे हम देखते हैं कि कितने % ऑफ बैक्टीरिया हैज़ बिन किल्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, तो उससे पता लगता है कि इस एंटीबायोटिक की क्लिनिकल एफिकेसी कितनी है, ये क्लिनिकली कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। नेक्स्ट होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो लार्जर स्पीशीज ऑफ एंटी बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करते हैं। उन एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आइडियल स्विच ओवर थेरेपी, जैसे मैंने बताया थेरेपी कैन बी स्विच आफ्टर पेरेंटल ट्रीटमेंट आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। तो डॉक्टर क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन में इंजेक्टेबल्स वगैरह यूज़ कर रहा है और उसको फिर क्या कहता है कि स्विच ओवर कर देता है कि आप घर जाइए और ये टैबलेट लेते रहिए, इट विल गिव द सेम रिजल्ट्स। तो उस कंडीशन उसमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल स्विच ओवर थेरेपी। फेब्राइल LRTI होती है शोइंग द सिम्टम्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। फेब्राइल वर्ड्स का मतलब है कि शोइंग द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पेशेंट अगर जो सिम्टम शो कर रहा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फेब्राइल LRTI। UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। सर्जिकल का पूरा प्रोफाइलैक्सिस को पूरा बोलते हैं सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। दैट मीन्स कि कोई एंटीबायोटिक जो आफ्टर सर्जरी दी जाती है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या इन्फेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। ओटाइटिस मीडिया, जैसे मैंने अभी बताया इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, तो जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है किसी भी वजह से ऑफ द मिडल ईयर, उस कंडीशन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ग्लॉसरी में अगर जो आगे पढ़े तो साइनोसाइटिस, जैसे अभी बताया इन्फ्लामेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस जो है एरिया इनसाइड द माउथ एंड द नोज, उस कंडीशन उसको बोलते हैं साइनस और वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स पार्ट में कैविटी बिहाइंड द माउथ, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं फेरेंजाइटिस। टॉन्सिलाइटिस भी उसी का एक पार्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, पेयर और सॉफ्ट टिश्यू लोकेटेड इन द थ्रोट। हमारे थ्रोट में जो सॉफ्ट टिश्यू का जो एक पेयर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है,
उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। देन पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, दैट मीन्स फीवर ऑफ अनआइडेंटिफाइड ओरिजिन। लीस्ट चांसेस ऑफ रिलैप्स क्या है, लो चांसेस ऑफ रीअकरेंस। ये हमारी ग्लोसरी थी। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे जो फर्दर डिटेल्स क्या हैं। सीफाबिट 200 टैबलेट की हम बात करें तो पैक 10 टैबलेट का है, मतलब 10 स्ट्रिप का, हम 10 टैबलेट का स्ट्रिप है। MRP 149 है, PTS 95.79, PTR 106.43 और डोसेज है 1 टैबलेट BID। तो एक दिन में 2 बार हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर जो मैं कॉम्पिटिटर प्रोफाइल्स की बात करूं तो मोनोसेफ O200 सबसे बड़ा ब्रांड है मार्केट में अरिस्टो का। 10 टैबलेट्स की 145 रुपीज़ की इसकी स्ट्रिप है। उसके बाद गुडसेफ 200 है, 10 टैबलेट्स 145.20 रुपीज़। सिपोडेम 200 सन फार्मा 167 रुपीज़। कीपोर्ड ग्लेनमार्क की 156 रुपीज़ की। उसके बाद सीफाबिट CV टैबलेट की 10 की पैकिंग है, 293 MRP है, 188.36 जो है उसका PTS है, 209.29 उसकी PTR है। स्कीम जो है इस पे 25+5 दैट मीन्स 20% की स्कीम है। डोसेज 1 टैबलेट BID है इसकी। इसके भी अगर जो कॉम्पिटिटर की बात करें, मोनोसेफ O है अरिस्टो का, 250 रुपीज़ की टैबलेट है। सिपोडेम XP है 357 की। स्विच CM 325, वेलकम 327 की। डॉक्सेफ CV 200 ल्यूपिन की 314 रुपीज़ की। सीफोजिट आती है CV जाइडस की 323 की। कीपोर्ड CV ग्लैनमार्क 290 रुपीज़। टेम्बेक CV आता है कैडिला 272 रुपीज़ की। तो ये हमारी CV की कॉम्पिटिटर प्रोफाइल है। उसके बाद हम ड्राई सिरप की बात करते हैं। जो प्लेन ड्राई सिरप है उसका पैक 30 ml का है, MRP 125 रहेगी, PTS 80.36 है और PTR 89.29 है। इसकी पहले डोसेज देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, वहाँ पे 5 mg पर kg एवरी 12 आवर्स है, तो मैक्सिमम 200 mg पर डोज बन सकती है और 5 डेज की इसकी ड्यूरेशन रहती है। फ्रेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस के केस में 5 mg पर kg एवरी 12 आवर और 5 to 10 डेज इसकी डोसेज ड्यूरेशन रहती है। साइनोसाइटिस के केस में भी 5 mg पर kg एवरी 12 आवर्स एंड ड्यूरेशन जो है इसकी 10 डेज की रहती है। तो डोज फ्रिक्वेंसी तो ऑलमोस्ट सेम है सभी की, बट ड्यूरेशन सबका अलग अलग है। उसके बाद हम अगर जो बात करें कॉम्पिटिटर्स प्रोफाइल की, तो इसमें भी मोनोसेफ O100 आता है प्लेन का 30 ml 145 रुपीज़ का। ग्रैंड सेफ आता है ग्रैंड क्योर का 108 का। माइक्रोसेफ माइक्रो का 139 का। सीफोप्रॉक्स आता है 170.30 रुपीज़ की। जीडोसेफ आती है 100 मैक्लॉइड्स की 143। सिपोडेम 100 सनफार्मा 159 रुपीज़ का। उसके बाद CV ड्राई सिरप की बात करें तो पैक 30 ml 91 रुपीज़ की MRP है, PTS 58.50 है, PTR 65 है। स्कीम 50+10 की, दैट मीन्स 20% की स्कीम है। और डोसेज की अगर जो बात करें तो टोटल डोसेज और डोज फ्रिक्वेंसी दोनों ही मैंने इसमें लिए हैं। ओटाइटिस मीडिया की अगर जो बात करें तो 8 to 10 mg पर kg पर डे है और डोज फ्रिक्वेंसी 4 to 5 mg पर kg एवरी 12 आवर्स है, तो जो कि 5 डेज की ड्यूरेशन रहती है। RTI की अगर जो बात करें तो 8 to 10 mg पर kg पर डे है और ये भी 5 to 10 डेज की ड्यूरेशन है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी 8 to 10 mg पर kg पर डे है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है 4 to 5 mg पर kg एवरी 12 आवर्स में है। उसके बाद ये हो गया सीफाबिड CV ड्राई सिरप्स के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो मोनोसेफ O अरिस्टो का 91 रुपीज़ का है। स्विच CV है 107 की। मैकपोर्ट CV मैक्लॉइड्स का 99 का। माइक्रोसेफ CV 50 का एंड 96 रुपीज़ का। सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट सेफोडॉक्सिन, क्लेवलानिक एसिड एंड प्लेन सेफोडॉक्सिन, दैट मीन्स सीफाबिड के बारे में। थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।